गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो गाइस, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। वहाँ पे आपने फर्स्ट टर्म निकालनी थी कि कैसे फर्स्ट टर्म क्या होती है, ठीक है। एट से कोई एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड डी। क्लियर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, लेट अस से अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा है 3, 6, 9 आर दीज 3 टर्म्स आर इन एपी, सो ऑन आगे तक चलता जा रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म हो गई 3, है ना, और डी इसका आप निकाल देते हो। लास्ट वीडियो में आपने देखा था डी का फार्मूला क्या होता था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते थे, ठीक है। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे, वी विल गेट 3। सो अब मेरे को ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। क्लियर। यहाँ तक हमने फर्स्ट सम एक्सरसाइज में कर लिया हुआ है, ए और डी निकालना सीखा था, ठीक है। कौन सी टर्म एपी में है, कौन सी टर्म एपी में नहीं है सीरीज। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इसकी फर्स्ट टर्म तो ये है, ठीक है, A1, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है, भाई इसकी 50th टर्म कितनी हो गई, मतलब 50वें नंबर पे जो टर्म है वो कौन सी होगी, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ठीक है। पहले इसमें बड़ी अच्छी तरह से कंडीशंस को अच्छी तरह समझ लेंगे। फॉर्मूला फॉर nth टर्म क्या मतलब है इसका, यहाँ पे n स्टैंड कर रहा है जो आपके यहाँ पे a के पैर में होता है, दिस इज योर n। क्लियर। जो आपके a के पैर में होता है, जैसे लड़ा से अगर कहीं पे लिखा है दैट इज A25, तो n क्या हुआ, n हुआ 25। क्लियर हो गया बच्चों से, ठीक है। ये सभी को माइंड में क्लियर होना चाहिए। n इज़ 25, मतलब 25th नंबर पे कौन सी टर्म है। अगर 25th नंबर पे लेट अस से दिस इज 25th नंबर, यहाँ पे n क्या है 25th। अब यहाँ पे टर्म जो पड़ी है वो टर्म क्या है A25, उस टर्म का नाम है A25, ठीक है। आई कैन से दैट 25th टर्म इज इक्वल टू A25, ये उसकी नोटेशन है, ठीक है। तो 25 और A25 में क्या डिफरेंस है ये अभी आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। तो अगर किसी के पैर में AN लिखा है तो इट मीन्स हम उसकी जर्नल टर्म, कोई भी टर्म की बात कर रहे हैं, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लास्ट टर्म इसको बोल सकते हैं, जो टर्म हमने निकालनी है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला कैसे बनता है, आपको पता है A1 A के इक्वल होता है फर्स्ट टर्म, उसमें अगर D ऐड कर देते हैं फर्स्ट टर्म, उसमें अगर D ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी, फिर उसमें D ऐड कर देंगे एक और, तो D प्लस D कितना हो जाएगा 2D, तो वो थर्ड टर्म बन जाएगी। फिर इसमें ये आपकी सेकंड टर्म आ गई, आपकी थर्ड टर्म आ गई, आपकी फोर्थ टर्म, अगेन D ऐड कर दोगे थर्ड टर्म में तो क्या बन जाएगा, आपकी फोर्थ टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे हमारा पास N4 हो रहा है यहाँ पे एक कम आ रहा है, ठीक है। अगर 4 है तो 3 आया, 3 है तो 2 आया, 2 है तो 1 आया, ठीक है। 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अगर 1 है तो कुछ भी नहीं आया, 0D, 0D मतलब ओनली A। क्लियर। सो मुझे पता चला कि अगर मैं nth टर्म निकालना चाहूँ, अगर मैं इस फॉर्मूले से nth टर्म निकालना चाहूँ अपनी, तो क्या आएगी, अगर 4 की जगह पे n लिख देंगे और यहाँ पे d के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, n से एक कम, ठीक है। तो हमारे पास क्या फार्मूला आया, an का क्या फार्मूला आया, दैट इज़ a प्लस n-1 इंटू डी। सो दिस इज़ माई रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म। अगर आपको बोल देता है भाई A25 25th टर्म निकालो, तो आपने जस्ट n की जगह पे क्या फिल कर देना है 25, तो A25 फिल कर देंगे, ये 25th टर्म निकल गई, इज़ इक्वल टू A की वैल्यू आपको गिवन होगी यहाँ पे 25 - 1 दैट इज़ 24D, ठीक है। तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ जो भी यहाँ पे होगा उससे एक कम यहाँ पे आने वाला है, बस ये याद रखना। और यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 24, अगर यहाँ पे 36 होगा तो यहाँ पे 35, ठीक है।
तो डी के साथ एक कम मल्टीप्लाई होगा। अब चलते हैं थोड़ी नोटेशंस के बारे में और बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोटेशंस का ही सारा खेल है। अगर आपको नोटेशन की समझ आ गई तो ये एक्सरसाइज बड़ी इजी हो जाएगी। वेयर अब इसमें ए एन क्या है, कॉल्ड nth टर्म, लाइक 5th टर्म जिसको हम A5 लिखेंगे, 17th टर्म जिसको हम A17 लिखेंगे, 20th टर्म जिसको हम A20 लिखेंगे। तो जिसके भी ऊपर टी एच या RD पड़ा होता है, थर्ड, फर्स्ट, तो वो हमारा n होता है ओनली। एंड n इज़ द नंबर ऑफ टर्म, लाइक A15 में n कितना है, 15, ठीक है। एंड D इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ दिया था, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 3, 6 और 9 और बाद में 12, अब इन सभी में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज़ योर D, D कितना हुआ, 3, क्लियर। सो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, 5.2 NCERT। यहाँ पे आपको टेबल सा गिवन है बना हुआ, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको A गिवन है, D गिवन है, N और AN 4 टर्म्स हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4 टर्म्स है, दिस इज़ AN। तो आपके फॉर्मूला में भी 4 टर्म्स होती हैं ना, AN दैट इज़ AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो एक होगी AN, एक होगी A, एक होगी N और एक होगी D, 4 टर्म्स। तो इन पूरे टेबल में 4 में से कोई 3 दी होंगी, चौथी हमने निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट सम में आपको गिवन है A7 है, गिवन आपको है, D आपको 3 गिवन है, N आपको 8 गिवन है, आपने AN फाइंड करना है। तो सिंपली आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, जिसकी वैल्यू गिवन है वो वहाँ पे फिल कर दो, और जिसकी नहीं गिवन है उसको एज इट इज़ रहने दो। जैसे AN हमने वैसे ही रहने दिया, A की वैल्यू 7 आ गई, N कितना था 8 और D साथ में उसके मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो पहले हमने माइनस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। 8 - 1 कितना हो गया, 7, बाद में 7 और 3 को मल्टीप्लाई करना है 21, उसके बाद में 7 ऐड करना है, ठीक है। कई बच्चे ये 7 + 7 14 करके 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्लियर। तो पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, देन आपने 7 ऐड करना है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्लियर। तो यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम में बेटा आपके पास आपको A नहीं गिवन है, B भी गिवन है, N भी गिवन है और AN भी गिवन है। अगेन आपने फार्मूला लगाना है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। AN की वैल्यू कितनी है, -5, A हमें नहीं गिवन है तो हमने A लिखने दिया, और n-1, N हमारे पास है 18, तो दैट इज़ 18। D कितना है, B हमारे पास है, दैट इज़ D कितना है, -3, ठीक है। तो बेटा जब भी आपको D नेगेटिव में मिला है तो आप ब्रैकेट में ज़रूर डालना, क्योंकि अदरवाइज़ ये लगेगा 17 - 3, ठीक है। अगर ब्रैकेट डाला होगा तो पता चलेगा कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट डालना मत भूलना। सो बाद में 17 इंटू -3, माइनस का 51 हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और 51 उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का, और आपको लास्ट में A की वैल्यू मिल जाएगी 46, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट सम। A भी गिवन है, D गिवन है, AN भी गिवन है, आपने N निकालना है। तो सारी वैल्यूज़ फिल कर दी, N एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। n-1 भी एज इट इज़ रहने दो। अब ये सबसे पहले क्या होगा, 18.9 उधर जाएगा, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, आप इसको ऐड करोगे। बाद में 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये 22.5 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बाद में मैंने इसके पॉइंट्स ओपन कर लिए हैं, एंड यू कैन सी 22.5 वो बन जाएगा 225/10, और 2.5 का यहाँ पे पॉइंट से हमने डेसिमल के 10 ऊपर ले गए, ठीक है। तो 10 के साथ 10 की कटिंग हो जाएगी, ये 9 के साथ चल जाएगा। तो n-1 की वैल्यू ध्यान रखना, n-1 की वैल्यू 9 आ रही है, ठीक है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड, तो आपको लास्ट में मिलेगा, दैट इज़ n इज इक्वल टू 10, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट सम देखते हैं, आपका सेकंड सम है।
सेकंड सम में ही इज आस्किंग अबाउट 11th टर्म, वो कह रहा है 11th टर्म निकालो। इट मीन्स हमने क्या निकालना है, A11 निकालना है, ये आपको पहले पता चलना चाहिए। और ये AP आपको गिवन है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही है, आपने टिक करना है। तो 11th टर्म निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा आपके पूरे AP में जिस बच्चे को A और D पता चल जाता है, पूरे AP में A और D अगर आप निकाल लेते हो तो आप कौन सी भी नंबर वाली टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको बोल देता है कि 25th टर्म निकालो, 11th टर्म निकालो, तो आपको सिर्फ A और D पता होनी चाहिए, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। तो वही हम ढूंढेंगे इस सम में। तो सबसे पहले हमने A ढूंढ लिया, भाई पहली टर्म हमारी A होती है, तो ये हमें A मिल गया, दैट इज़ -3। क्लियर। फिर हम चलेंगे D की तलाश में, ठीक है। अब D हमें मिलता है, हमें पता है D कैसे होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आता है। तो सेकंड टर्म मेरी ये है, फर्स्ट टर्म मेरी ये है, दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड पहले, फर्स्ट सेकंड बाद में। माइनस माइनस हो गया प्लस, एलसीएम लेंगे 3 2 6। सो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2। क्लियर। अब मेरे को A भी मिल गया, मेरे को A भी मिल गया है और मेरे को D भी मिल गया है ना। तो मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। तो मैं 11th टर्म निकालूंगा, दैट इज़ A11। फार्मूला लगेगा A11 का क्या बनेगा, AN वाला फार्मूला लगेगा। A प्लस N की जगह पे 11 आ चुका है, दैट इज़ 11 - 1 इंटू D। तो ये हमने लिख दिया A प्लस 11 - 1 इंटू D। तो 11 - 1 हो गया 10D। तो आगे से बेटा जब भी हम सम करेंगे तो अगर 11th टर्म है तो मैं सीधा लिखूँगा A प्लस 10D, ठीक है। एक कम करके लिख दिया करेंगे अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो यहाँ पे D की वैल्यू आप फिल कीजिए, A की वैल्यू फिल कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। A की वैल्यू 3 फिल कर दी, -3, और D की वैल्यू 5/2, 2 के साथ ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, और A11 की वैल्यू आ गई आपके पास 22। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट चलते हैं, आपका मैं एक नोट देने वाला हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको मिलेगा नहीं NCERT की बुक में, सो कीप इट सेव इन योर नोटबुक्स। क्या नोट है कि अगर इफ़ ABC आर इन AP, ABC अगर कोई 3 टर्म्स हैं जो AP में है, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है दैट A प्लस C इज़ इक्वल टू 2B। मीन्स जो 3 टर्म्स है, लेटर से 3, 6 और 9, ठीक है। तो 6 जो 3 + 9 है वो कितना आएगा, 12, और जो कि इक्वल है 2 टाइम्स B के। तो ये कंडीशन आपकी A प्लस C इज़ इक्वल टू 2B। और हम बोल सकते हैं जो मिडल टर्म है इन दोनों की एवरेज होती है, मिडल टर्म इज़ द एवरेज ऑफ दीज 2 टर्म्स, ठीक है। सो B किसके इक्वल आएगा, A प्लस C/2, A प्लस C/2, ठीक है। तो यहीं से निकला है, ये 2 हमने नीचे भेज दिया इसके। सो B की वैल्यू A प्लस C/2, दोनों में से आप कोई भी याद रख सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। सो ये याद रखना है बस, मिडल टर्म जो है वो A और C की क्या है, एवरेज है, ठीक है। सो अगर आपको ये रिजल्ट याद रहेगा तो आपको अपना नेक्स्ट सम बड़े आराम से कर सकते हो। दिस इज़ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मिसिंग टर्म्स। फर्स्ट प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, दैट इज फाइंड द मिसिंग टर्म इफ ये 3 टर्म्स आपको गिवन है, 2 यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और 26। हमने मान लिया ये तीनों की तीनों टर्म्स AP में है, ये आपको गिवन है। तीनों को नेमिंग दे देते हैं A, B और C, और आपका रिजल्ट लगाते हैं। B किसके इक्वल है भाई, A प्लस C/2, ठीक है। तो A की वैल्यू है 2, C की वैल्यू है 26, 2 के साथ डिवाइड करो आपको B मिल जाएगा, खत्म सम, वेरी इजी, ठीक है। आपके बॉक्स में आप 14 फिल कर दोगे, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। आपका सेकंड सम है, इसको भी हम इसी तरह से ट्राई करेंगे। ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया सम। सेकंड सम है, यहाँ पे आपको 2 बॉक्सेस एम्प्टी गिवन है, एक ये खाली है और ये खाली है। यहाँ पे 13 और 14 गिवन, 13 और 3 गिवन है, ठीक है। तो मैं इन तीनों को ABC मान लूँगा और B निकाल लूँगा, ठीक है। सो 13 + 3 हो गया 16, B की वैल्यू आ गई 8। तो ये बॉक्स में मैं 8 फिल कर दूँगा, ठीक है, क्लियर। और जब सेकंड टाइम निकालेंगे तो सेकंड टाइम में यहाँ तो 8 आ चुका है, अब मैं इन तीनों को ABC फिल कर दूँगा। ये देखो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। सो तीनों को ABC फिल कर देंगे तो यहाँ पे अब मैं फिर से वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा
टू बी इज इक्वल टू ए सी, बी की वैल्यू फिल करो, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू फिल करो, सी की वैल्यू फिल करो, और ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। 26 माइनस 8 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास 18 आ जाएगा और सेकंड बॉक्स में आपके पास 8 आ जाएगा। क्लियर, वेरी इजी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपको थर्ड सम दिखाई दे रहा है, इसमें 5 और बीच में 2 बॉक्सेस एम्प्टी हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ी डिफरेंट अप्रोच से करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है, यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई, तो हम चारों को नेमिंग दे देंगे। हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 5, दूसरी टर्म हो गई ये A2, A3 और A4। हम लास्ट टर्म से सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे A4 से। A4 पे फॉर्मूला लगाएंगे AN का, A प्लस एन माइनस 1D। A प्लस एन कितना हो गया 4 माइनस 1D। ए की वैल्यू आप 5 फिल करो, ए एन की वैल्यू आपको गिवन है A4 की वैल्यू 9/2, 9:1/2, ठीक है, 9:1/2। सो अब 5 को उधर लेके जाओगे, 9/1/2 हो जाएगा 19/2, माइनस करोगे, डी की वैल्यू आप बड़े ही आराम से यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे, 5 2 ज़ा 10, 9/2, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एट द लास्ट यू विल गेट डी की वैल्यू 3/2। क्लियर। अब मेरे को डी मिल गया, अभी तक मेरे को क्या मिला है डी, और मैंने निकालना है A2, ठीक है। और आपको पता है कि भाई A2 कैसे निकलता है, अगर फर्स्ट टर्म गिवन हो, सेकंड टर्म निकालनी है, इसमें डी ऐड कर दो, ठीक है। अगर उसके बाद निकालनी है फिर से डी ऐड कर दो, उसकी अगली टर्म निकालनी है फिर से डी ऐड कर दो। तो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 डी फिल करते जाना है सभी में। तो फर्स्ट टर्म में हम डी ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म में डी ऐड किया तो सेकंड टर्म आ गई हमारे पास दिस, ठीक है। थर्ड टर्म निकालनी है, सेकंड में डी ऐड कर दो, इसमें डी ऐड कर दो, तो इसमें डी ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया ये 8। क्लियर। तो एट द लास्ट हमारे पास A2 भी आ गया और A3 भी आ गया, जो हमने यहाँ पे निकालने थे, ठीक है। इस तरह से आप इन सम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सम। यहाँ पे आपको यहाँ पे बॉक्स एम्प्टी गिवन है, 3 बॉक्स और एम्प्टी गिवन है, ठीक है। तो पहले काउंट कर लेते हैं ये कितने हैं, A1 A2 A3 4 5 और 6, ठीक है। ये आपको 6 टर्म्स गिवन है, तो वही ये वाली अप्रोच ही लगाएंगे, A6 को ओपन कर लेंगे, ठीक है। A6 को ओपन करेंगे फार्मूले के साथ, क्या आएगा A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। सो A प्लस 6 माइनस 1D दैट इज इक्वल टू A प्लस 5D। तो A6 ऐसे ओपन हो जाएगा। क्लियर। और इसमें जिस जिसकी वैल्यू गिवन है वो फिल कर दो। A6 की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, तो दैट इज -22। A की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो हम A को एज इट इज ही रहने देंगे और इस इक्वेशन को मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर हम चलेंगे और कौन सी वैल्यू गिवन है, हमें A2 गिवन है भाई, और A2 में फार्मूला लगाएंगे, क्या आएगा A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, ठीक है। ये वहीं से बनता है, आप 2 की जगह पे n की जगह पे 2 फिल कर दो तो 2 - 1 हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 - 1 इंटू डी, सो A प्लस 1D दैट इज़ A2 की वैल्यू A प्लस 1D आएगी, A प्लस डी, ठीक है। सो यहाँ पे आपने A2 की वैल्यू फिल की, अगेन आपको मिला 38 इज इक्वल टू A प्लस डी। इसको आपने सेकंड इक्वेशन मान लेना है, इसको फर्स्ट मान लेना है, दोनों को सॉल्व कर लेना है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। सो देखो हमने नेक्स्ट लगा लिया, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। ए के साथ ए कट रहे थे, साइन चेंज कर दिया, -4D, डी की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से -15, ठीक है। तो अगर मेरे को डी मिल गया है तो मैं उसको सेकंड इक्वेशन में फिल करके ए निकाल सकता हूँ। तो मैंने डी को यहाँ पे फिल किया -15, तो यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू आ गई 53। क्लियर। देन मैंने निकालना था A3, ठीक है। तो A3 कैसे निकलेगा, A प्लस 2D, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, सेकंड टर्म में डी ऐड कर लो, वैसे भी निकाल सकते हो। हमने वैसे निकाल लिया, A3 निकल गया। A4 निकालना है, थर्ड टर्म में डी ऐड कर दो, थर्ड टर्म में डी ऐड कर दिया, ये निकल गया। A5 निकालना है, फोर्थ टर्म में डी ऐड कर दो, फोर्थ टर्म में डी ऐड कर दिया, तो
A5 की वैल्यू -7 आ गई। तो सिमिलरली मैंने A5, A3, A4 सभी की वैल्यूज़ निकाल ली है जो हमने यहाँ पे निकालनी थी यहाँ मिसिंग टर्म्स। क्लियर? सो दिस इज़ all for today. Tomorrow we will start our fourth sum, and which is the most important type of the AP. Till then, have a nice day. Take care everyone.